जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। जामनगर एयरपोर्ट को अब इंटरनेशनल टैग का दर्जा दे दिया गया है क्योंकि अंबानी की अब प्री वेडिंग शादी आपकी हो रही है। तो इसको इस सेंसिटिव डिफेंस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल टैग क्यों दिया गया है उसके बारे में हम आज के इस क्लास में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के लड़के अनंत अंबानी की प्री वेडिंग चल रही है गुजरात के जामनगर में। और वहां पर जो है लगभग 5 दिन के लिए देश विदेश से सभी मेहमान आपके आए हुए हैं और उनके स्वागत करने के लिए अंबानी परिवार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध भी है। तो अगर देश विदेश से मेहमान आते हैं तो सबसे पहले वो अपने प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन के साथ जो है जामनगर एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं। जामनगर एयरपोर्ट एक सेंसिटिव डिफेंस एयरपोर्ट है और हम सभी जानते हैं कि गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। मेनली इस एयरपोर्ट को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, लेकिन इसमें जो नागरिक विमान होते हैं वो भी लैंड करते हैं और लगभग दिन में 2 से 3 विमान यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस वेडिंग के चलते जिसमें आपके सैकड़ों लगभग हजार से अधिक लोग आए हुए हैं, उस क्षमता को देखते हुए भारत सरकार को इसको इंटरनेशनल टैग आपका देना पड़ा। इंटरनेशनल टैग देने के साथ इसकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाता है, साथ ही साथ नंबर ऑफ जो प्लेन्स आती हैं उनके रख रखाव का भी जो है पूरा प्रबंध सरकार के द्वारा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से बिलियनियर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की ये ताकत ही है और पैसे की ताकत है, साथ ही साथ होना भी चाहिए क्योंकि हमें चाहिए कि जो हमारा ऐसा दूर दराज का इलाका जहां पर उतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम इस प्रकार की प्री वेडिंग वेडिंग या फिर कोई और सेरेमनी करते हैं और वहां से उस जगह की इकोनॉमी आपकी बढ़ती है, तो इस प्रकार की चीजों को आपका किया जाना चाहिए। आप सभी जानते हो कि भारत सरकार 2015-16 से ही अपनी उड़ान स्कीम चला रही है जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। तो इसी प्रकार से जितने भी आपके बिलियनियर्स हैं, चाहे वो बिल गेट्स हों, मार्क जकरबर्ग हों या फिर और भी अन्य मेहमान हो, सभी लोग गुजरात में आपके पहुंचे हुए हैं और 5 मार्च को यानी कि आज के दिन इसका आपका आखिरी दिन है, जहां पर इनके द्वारा जो है सरकार से ये कहा गया था कि इतने लोग आने वाले हैं, उनका प्रबंध किया जाना चाहिए और सिक्योरिटी पूरी तरीके से गुजरात के जामनगर की आपकी टाइट है। तो एयरपोर्ट ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग जो है 28 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक जो है लगभग 150 एयरक्राफ्ट आपके यहाँ पर लैंड हो चुके हैं, जिसमें ऑफ दीज 50 आर फ्लाइंग इन डायरेक्टली फ्रॉम फॉरेन नेशंस। 50 एयरक्राफ्ट तो सीधा आपके बाहर के देशों से आ रहे हैं और इन्होंने विश्व के कई मेहमानों को आपका बुलाए रखा हुआ है। और इन 5 दिनों में जो है 300 एयरक्राफ्ट की मूवमेंट इस एयरपोर्ट पे आपकी देखी गई है, ऐसा कहना है एयरपोर्ट डायरेक्टर जामनगर DK सिंह का। तो जब इतने भारी मात्रा में इतने विदेशों की बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं तो भारत सरकार का भी ये दायित्व होता है कि उनको किसी भी तरीके से असुविधा न दी जा सके और इसलिए इनको जो है आपका इंटरनेशनल टैग का दर्जा 10 दिनों के लिए आपका दे दिया गया था। तो यूनियन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है कस्टम इमिग्रेशन क्वारंटीन फैसिलिटी भी इस एयरपोर्ट को आपको प्रोवाइड की गई है, जहां पर सिक्योरिटी तो बढ़ाई गई ही है, इसके अलावा और भी जितनी सुविधाएं होती है उनको आपको प्रोवाइड किया गया है। अभी तक अगर हम देखें, ये तो वेडिंग भी नहीं है, वेडिंग तो आपकी जुलाई में होगी और 1000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च अंबानी परिवार ने इस अपनी शादी में आपका किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स जो है प्राइवेट एयरक्राफ्ट को इस एरिया में जो है, जो कि सेंसिटिव और टेक्निकल एरिया होता है, इस कारण से प्राइवेट जेट्स को आपका अनुमति नहीं देती है। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे इन्होंने जो है पैसेंजर का एक्सपेंडेशन देखा तो उस प्रकार से जो है इनको अनुमति आपकी देनी पड़ी है। 35 हाउस कीपिंग स्टाफ हैव बीन एडेड टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ 16। गवर्नमेंट has also doubled the deployment of security personnel from 35 to 70. Ground handling agency have raised the strength of their staff from 65 to 125. तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जब इतना बड़ा कोई इवेंट होता है तो उसमें सिक्योरिटी पर्सनल हो, सभी आपके लगे रहते हैं और भारत सरकार ने भी इसको इंटरनेशनल टैग का आपका दर्जा दिया है। अभी जो इससे पहले का सेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात में था तो उन्होंने ये जोर दिया था कि हमको
वेड इन इंडिया करना चाहिए, यानी कि जितने भी हम समारोह करते हैं वो शादी समारोह या फिर कुछ अन्य हो तो उसको हम विदेशों में ना जाकर मनाएं बल्कि अपने देश में मनाएं, जिससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी और हमारे देश को सभी लोग जानेंगे। तभी तो सिर्फ भारत ही दूसरे जगह ना जाए बल्कि विदेशों से लोग यहाँ पर अपने वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए आए और ये भारत के कल्चर को आपका प्रमोट करेगा। और एक जीता जागता उदाहरण अंबानी परिवार के द्वारा दिया गया कि अगर हम एक अच्छे जगह पर एक अच्छे स्तर के साथ इसको करें तो सरकार भी उसमें आपकी सहायता देगी। तो अच्छी बात है कि इंटरनेशनल टैग इनको आपको दिया गया है। इसी प्रकार से हमको चाहिए कि भारत में नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स की संख्या लगातार बढ़ाती रहनी चाहिए। अभी टाटा और आपके हमारी जो इंडिगो कंपनी है उन्होंने एयरबस के साथ और बोइंग के साथ मिलकर लगभग 400 से अधिक एरोप्लेन्स का भी ऑर्डर दिया हुआ है और हम देखेंगे आने वाले 5 से 10 साल में भारत का जो एयर मार्केट है वो आगे बढ़ता जाएगा और एविएशन में भारत काफी अच्छा होता जाएगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वॉर रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।